नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आज बात होगी दाल और भात पर। जी हां, इसको लेकर अब जुबानी जंग छिड़ गई है। जब रमन सिंह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे उस समय भाजपा सरकार ने दाल भात योजना शुरू की। इस योजना के तहत पूरे प्रदेश में दाल भात केंद्र खोले गए। यहां पर 5 रुपए में मजदूरों को भरपेट दाल भात दिया जाता था। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने के साथ ही ये दाल भात केंद्र बंद हो गए। भूपेश बघेल की सरकार में इस योजना के लिए फंड जारी नहीं हुआ। अब इस योजना को पूर्णतः निःशुल्क करते हुए फिर से प्रारंभ किया जा रहा है। तो केंद्र के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने तंज कसते हुए कहा है कि पहले भी ये योजना फ्लॉप थी और अब भी कचरे के डिब्बे में जाएगी। इस पर पलटवार करते हुए भाजपा मीडिया विभाग के सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल का कहना है कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों के लिए 5 किलो अतिरिक्त चावल भेजे। इसे भूपेश बघेल सरकार ने गरीबों को नहीं दिया और अब इस योजना पर भी वो सवाल उठा रहे हैं। गरीबों को निःशुल्क दाल भात मिलने पर आखिर कांग्रेस को आपत्ति क्यों है? आज ये जानने की कोशिश करते हैं। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। पूरे देश से समाप्त हो रहा है। जी जनाब, कभी आप तो हिम्मत कर लीजिए आपके पराजित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कि ये गरीब अन्न कल्याण का जो 5 किलो अतिरिक्त चावल गरीब को मिलना चाहिए था वो कहाँ गया, उसको क्यों गरीबों तक नहीं पहुंचा गया। नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना काल में गरीब की चिंता करते हुए प्रत्येक व्यक्ति 5 किलो अतिरिक्त चावल दिए थे। 33 महीने तक उस चावल को जो आपके भूपेश बघेल की सरकार खा गई, जिसमें आप भी शामिल थे। जरा उस बात का जवाब दीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता ने बता दिया है कि उनका विश्वास किसके साथ है, वो किस पर भरोसा करती है, किसके साथ विकास के रास्ते पर चलने वाली है। ये छत्तीसगढ़ था जहां कांग्रेस के शासनकाल में भूख से पलायन होता था और भूख से मौतें होती थी। 1 रुपये किलो चावल की जो परिकल्पना है, जब पीडीएस की जो स्कीम है जिसको पूरा देश सराहना करता है, वो भारतीय जनता पार्टी की देन थी। हम जो योजना दीनदयाल जी के अंत्योदय के सिद्धांत के अनुसार चालू करेंगे, वो जो योजनाएं प्रारंभ होगी, अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचेगा। आप चिंता ना करें, ये छत्तीसगढ़ की जनता और उनके सेवक भारतीय जनता पार्टी पे छोड़ दें। देखिए, दाल भात केंद्र इन्होंने तो 2003 में भी घोषणा किया था कि हम हर ब्लॉक मुख्यालय में दाल भात केंद्र खोलेंगे। 15 साल सरकार में एक दिन भी कहीं दाल भात केंद्र नहीं चला और आज दाल भात केंद्र चला रहे हैं तो अच्छा है। अगर ये दाल भात केंद्र चलाते हैं तो अच्छा है, लेकिन इनकी नीयत साफ नहीं है, इनकी नीयत में खोट है। मुझे लगता है दाल भात केंद्र भी पिछले 2003 की तरह ही वो कचरे के डब्बे में जाएगी। चलिए, श्रमिकों के लिए जब भी योजना आती है बड़े बड़े दावे सरकार की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि देश का ये एक ऐसा बड़ा वर्ग है जो हमेशा सरकारी योजनाओं में पीछे ही रहा। जो योजनाएं लाई भी गई वो इन तक पहुंचने से पहले अधिकारियों और नेताओं के बीच में बंटाधार होकर रह गई। राशि का गबन हो गया, योजना कहां किनारे चले गई किसी को पता नहीं चला। चाहे बात करें छत्तीसगढ़ की या फिर झारखंड की या फिर बिहार की, उत्तर प्रदेश की भी बात कर लेते हैं। इन तमाम राज्यों में इस तरह की योजनाएं चली है और एक भी ऐसा राज्य अछूता नहीं है जहां पर तरह की योजनाओं में भ्रष्टाचार ना हुआ हो। खैर, आज चर्चा करेंगे इसी को लेकर कि योजना कितनी सफल होगी, पहले लाई गई थी तो सफल क्यों नहीं हुई, लागू करने की बात हुई तो कितना लागू हो पाई, और अब जब लागू होने जा रही तो सवाल क्यों उठ रहे हैं। आज हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं चर्चा के लिए। भाजपा से पूर्व विधायक और बीजेपी प्रवक्ता परेश बागवारा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शालिनी रामटेके हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ रही है, मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और कौशल स्वर्णवीर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले परेश जी, आप ही के पास आना चाहूंगा। योजना तो आप सालों पहले लाए थे, यही वाली लंबे समय तक ये योजना चलती रही। हर ब्लॉक मुख्यालय में आपने कहा कि हम खोलेंगे ऐसे सेंटर्स जहां पर मात्र 5 रुपए में मजदूरों को दाल भात उपलब्ध हो पाएगा, यानी कि कह सकते हैं कि एक तरह का जो बेसिक फूड रिक्वायरमेंट जो है मजदूरों की वो पूरी हो पाएगी। इसी उद्देश्य के साथ इस योजना को लाया गया। लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं उसमें पहला सवाल ये है कि जिसने बड़ी संख्या में खोलने के दावे किए गए थे उतने बड़ी संख्या में सेंटर्स खुले नहीं। जो खुले उनकी स्थिति ठीक नहीं थी और उसके बाद तो बाद में ये योजना कहां अधर में चलेगी, इसी को लेकर सवाल है कि फिर वापस यही योजना आप क्यों लेके आए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी और हमारे यहाँ लखनलाल देवांगन इस बात के लिए संकल्प कि जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय में जिन जिन योजनाओं का लाभ यहाँ पर गरीबों को दिया जाता था और जिसे कांग्रेस ने बाद में बंद कर दिया, वो सारी योजनाओं को पुनः यहाँ पर लागू किया जाए, ताकि यहाँ पर की जो गरीब हैं, खासकर जो बस स्टैंड में जो सार्वजनिक जगह है, हॉस्पिटल है, जेल के बाहर है, रेलवे स्टेशन के बाहर है, ऐसे तमाम जगहों पर ये दाल भात केंद्र पिछले बार लागू किया गया था और इस बार भी दाल भात केंद्र की योजना अप्रैल महीने से यहाँ पर लागू कर दी जाएगी। अब जब भी गरीबों के लिए कोई भी काम भारतीय जनता पार्टी करती है
उस समय पता नहीं क्यों कांग्रेसियों के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। एक तो इन्होंने जो कोरोना के समय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 किलो चावल मुफ्त में यहाँ के गरीबों को बांटने के लिए दिया था, ये पूरा का पूरा चावल डकार गए हैं। उसकी रिकवरी की जाएगी, उसकी जांच की जाएगी और हम आपको ये निश्चित रूप से यहाँ के श्रमिकों को, यहाँ पर जो गरीब हैं, जो बाहर से आते हैं, यहाँ के चौड़ी में सर, जहां तक मेरी जानकारी है, छत्तीसगढ़ से मजदूर बाहर जाते हैं ज्यादा काम करने के लिए, जो यहाँ पर हैं, खैर उनकी बात अलग है। लेकिन मेरा सवाल यही है कि 2003 में जब आप ये योजना लाने की आप बात कर रहे थे, फिर आप लेके आए, आप इतने लंबे समय तक रहे, तो एक क्वालिटेटिव एनालिसिस भी तो होना चाहिए ना कि आपके इतने लंबे कार्यकाल के बाद इस योजना का जमीनी स्तर पर क्या नतीजा निकला, ये सही तरीके से लागू हो भी पाया कि नहीं। मतलब झारखंड, बिहार में तो आज भी ये दाल भात योजना, मेरे ख्याल से इसी नाम से है ये योजना, अभी भी संघर्ष ही कर रही है। जितने का मजदूरों को राशन अनाज नहीं मिला, उतने का तो घोटाला हो गया, और यहाँ पे भी योजना इतनी सफल होती नजर तो नहीं आई है। देखिए, ऐसा है कि अगर इसमें घोटाला होता तो 5 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, वो उस घोटाले की जांच करवा लेते कि अगर उसमें घोटाला है तो। कितना उन्होंने जांच किया, कितने जगह पाया कि यहाँ पर घोटाला हुआ है। दाल भात सेंटर पूरी सद्भावना के साथ, यहाँ पर जो सामाजिक संगठन हैं, यहाँ पर जो धार्मिक संगठन हैं, ऐसे बहुत सारे अन्य संगठन जो कि गरीबों की सेवा करना चाहते हैं और उनके लिए यहाँ पर भोजन की व्यवस्था करना चाहते हैं, ऐसे लोगों ने भी इस प्रकार का दाल भात सेंटर चलाया है। लेकिन कांग्रेस को किसी भी काम में कामों को नहीं करना है जिसमें कि इनके जेब में पैसा नहीं आता है। ठीक है, इस योजना की उपयोगिता और जो घोटाले की बात है उस पर जरूर वापस लौटूंगा, लेकिन फिलहाल कांग्रेस से जवाब ले लेते हैं। शालिनी जी, योजना को लेकर पहले ही कह दिया गया कि ये तो कचरे में जाएगी, क्या इसलिए क्योंकि आपकी सरकार में आती इस योजना को कचरे में डाल दिया गया था? देखिए, ये योजना आई थी 2003 में, उसके बाद तो लगातार 15 साल बीजेपी की सरकार रही है ना। इन्होंने ये योजना तो लेके आए केंद्र से, लेकिन वो जमीनी स्तर पर कहाँ तक सफल हो पाया, इसका एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं किया गया था। और रही बात छत्तीसगढ़ की है, तो मैं छत्तीसगढ़ में इसकी असफलता का मुख्य कारण कांग्रेस की सरकार को नहीं दूंगी। आप लोगों की मंशा को देखिए, ये एक खदान क्षेत्र रहा हुआ है, यहाँ पे बड़े बड़े खदान है, कल कारखाने हैं, माइनिंग क्षेत्र है, जहाँ पे आपको 5 से 10 रुपए में भर पेट उच्च क्वालिटी का भोजन दिया जाता है। सर, आप मेरे वरिष्ठ हैं, बीजेपी से हैं, मैं आपको बताती हूँ, अगर आप वहां पे जाएंगे और वहां पे निरीक्षण करेंगे ना, आज के डेट पे आपको 5 रुपए से 10 रुपए पे छोले पूरी से लेके पूरी सब्जी, सांभर, दही, चटनी, एवरीथिंग अच्छी क्वालिटी का दिया जाता है। अगर उसी रेट में आपको 5 रुपए से 10 रुपए में भरपेट चीजें मिलती हैं, तो इंसान 5 रुपए में दाल भात ना खा के अच्छी क्वालिटी का खाना खाएगा। तो शालिनी जी, अब तो बीजेपी कह रही है ना हम निःशुल्क ला रहे हैं, अब तो हम निःशुल्क ला रहे हैं, हम वो पैसा भी नहीं लेंगे। हम तो चाहते हैं कि मजदूरों को इसका लाभ मिले, लेकिन आप सोचिए, दाल भात खाने ही वो केंद्र में क्यों जाएगा? दाल भात तो हमको घर में भी मिलता है, हम किसी पार्टी में जाते हैं सर। शालिनी जी, मुझे लगता है मजदूर हर दिन पार्टी में जाते हैं। मेरा एक सवाल है इस पे, आपकी यूपीए की सरकार मनरेगा योजना लेके आई, ये योजना इसलिए नहीं लाई गई कि मजदूरों का उत्थान हो जाएगा, ये योजना इसलिए लाई गई कि ग्रामीण क्षेत्रों में वो लोग जिन्हें बिल्कुल भी पैसा नहीं मिल पाता क्योंकि वहां रोजगार का जरिया नहीं है, उन्हें एक मिनिमम जो है वेजेस मिल सके ताकि वो अपने दिन काट सके। तो जो मजदूरों को लेकर अगर ये दाल चावल की योजना, दाल भात की योजना लाई जा रही है, तो ये इस उद्देश्य से नहीं लाई जा रही है कि शायद इससे मजदूरों का एकदम दिन दुगनी रात चौगनी तरीके से तरक्की हो जाएगी। ये इसलिए लाया जा रहा है कि शायद वो जो गरीब मजदूर है जिनको शायद रोजगार नहीं मिला उस दिन के लिए, वो कम से कम 5 रुपए में, और अब तो खैर निःशुल्क है, तो दाल चावल खा के अपना कम से कम पेट भर सकते हैं, खाली पेट नहीं रहेंगे, ना वो, ना उनका परिवार, ना उनके बच्चे। तो इसमें दिक्कत क्या है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, हमको तो बहुत अच्छी बात है ना, ये तो सराहनीय कार्य है। अगर कोई पेट भर खाना खाता है, बिना भूखे वो सोता है, ये बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन हमको इससे कोई परेशानी नहीं है। बस बातें ये होनी चाहिए कि इसे धरातल पर आप कार्य कीजिए, आप एनालिसिस कीजिए ना उस कार्य का कि ये कार्य कहाँ तक सफल हो पाया है, क्या सच में कोई भूखा व्यक्ति उस केंद्र तक पहुंच पा रहा है। इस योजना को लेकर आपकी तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से सवाल किया गया था, तो उन्होंने कहा कि हमें केंद्र से समर्थन नहीं मिला, इसलिए योजना जो है आगे नहीं बढ़ पाई। क्या आप इससे इनकार करेंगे?
मैं ये नहीं कहूंगी, मैं तो ये कह रही हूँ अभी इनकी सरकार है, आप वो करवा लीजिए ना, जांच करवा लीजिए कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, ये तो सबके सामने आना ही चाहिए। ठीक है, आप ये कह रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि राज्य में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी इसलिए ये योजना बंद हुई है, तो आप छीटाकशी या मुद्दा बनाने से छीटाकशी क्या शालिनी जी, जांच करवा आपके कार्यकाल में योजना चल रही थी, संचालित हो रही थी, आप खुद ही जवाब दे दीजिए। ये तो 15 साल बीजेपी में भी नहीं संचालित हुई सर, मेरे ख्याल से शायद 2003 में आई और 2004 में ही बंद हो गई थी ये योजना। चलिए ठीक है, कौशल जी आपसे जवाब लेना चाहूंगा। योजना को लेकर बॉल पासिंग द पास जैसे एक पाले से दूसरे पाले में फेंकी जा रही है, आप क्या कहेंगे इस पर? क्या अभी भी इसका यही हश्र होने वाला है या कुछ बेहतर नतीजे आएंगे इस बार? देखिए अभिषेक जी, निश्चित तौर पर दाल भात केंद्र जो संचालन किया जाता था, ऐसी जगहों पर संचालन किया जाता था जहां पर बहुतायत में लोग जाते हैं और जहां पर ऐसी जगहों पर जहां पर जो नाश्ते की जो आप देखेंगे समोसा आज की डेट में 30 से 35 रुपये प्लेट में मिल रहा है, तो हर कोई वहां पर जाकर उस चीजें नहीं खा सकता। और दाल भात केंद्र सिर्फ निम्न आय वर्ग और श्रमिक वर्ग के लिए संचालित किया जा रहा है और वहां पर दूसरे वर्ग के लोग भी जाकर खाते हैं। आप देखेंगे रायपुर कलेक्ट्रेट में दाल भात केंद्र संचालित रहा है और जो 1 अप्रैल से शुरू करने की जो बात कही जा रही है, पिछले 1 अप्रैल 2022 में देखेंगे ये योजना बंद हुई थी। उस समय तत्कालीन सरकार की ओर से कहा गया था कि केंद्र सरकार की ओर से उसके लिए जो चावल भेजा जाता था वो नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हम उसको बंद कर रहे हैं। और यदि राज्य अपने खर्चे से चलाती है तो काफी भारी इसमें बजट वहन करना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं ये जो राजनीतिक दृष्टिकोण की जो बात आती है, खासकर गरीब वर्ग के लिए जो योजनाएं संचालित की जाती है, दाल भात आखिर कौन खाने जाता है आप मेरे को बताइए? जो एकदम जरूरतमंद है, जो भूखा है, जो मजदूर है, जो काम कर रहा है और 2 वक्त के वो नाश्ता नहीं करना चाहता, अपना भरपेट भोजन करना चाहता है। निश्चित तौर पर 5 रुपया बहुत ज्यादा रकम नहीं थी, लेकिन अब उसको राज्य सरकार ने निःशुल्क कर दिया, काफी सराहनीय प्रयास है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहां पर भी योजनाएं संचालित हो, जब योजना बंद हुई थी तो रायपुर में करीब 11 दाल भात सेंटर थे और पूरे प्रदेश की आप बात करें तो करीब 150 दाल भात केंद्र संचालित थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहां जहां पर लोगों की आवाजाही ज्यादा होती है, उन सभी जगहों को चिन्हांकित करके वर्तमान में जो राज्य सरकार है उसको ऐसी जगहों पर दाल भात केंद्र खोलना चाहिए और जिन सेंटरों को, जिन संस्थाओं को, जिन एनजीओ को इसके संचालन की जिम्मेदारी दी जाए, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए ताकि आप जितना चावल, जितना राशन आप वहां भेज रहे हैं, क्या उसका गबन तो नहीं हो रहा है, क्या उसमें घोटाला तो नहीं हो रहा है, क्या उसको बेचा तो नहीं जा रहा है? क्योंकि आप देखिए प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण ऐसी योजनाएं दम तोड़ देती है। और गरीबों के लिए जब योजनाओं की बात चलती है तो इसमें करप्शन के मामले बहुत बढ़ जाते हैं। आप 1 क्विंटल चावल बेच रहे हैं, पता चला आधा क्विंटल बनाए, आधा क्विंटल बेच दिए। तो इस तरह की जो चीजें हैं, यदि आप कोई योजना चालू कर रहे हैं, काफी अच्छी योजना है, इसके लिए प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से। चलिए परेश जी, जो बात हो रही थी उपयोगिता और घोटाले को लेकर, मैं उसी पर आना चाहूँगा। रमन सरकार में जो चुनाव से ठीक पहले एक योजना लेके आए थे रमन सरकार जी, टिफ़िन योजना थी ये, ताकि मनरेगा के जो मजदूर हैं उन्हें टिफ़िन के ज़रिए जो है गर्मा गर्म खाना जो है पहुंचाया जाएगा। 9 लाख के लगभग शायद टिफ़िन खरीदे गए थे आपके मतलब चुनाव से ठीक पहले, और ये योजना लाई गई थी। मेरा इसी पे आप पे सवाल है कि सर आप 2003 की योजना वापस लाने की बात कर रहे हैं, आप 2018 में जो योजना लाए उसे भूल गए, जबकि इसको लेकर आप कोसते रहे भूपेश बघेल सरकार को कि जंग खा रहे हैं, लाखों टिफिन उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा। आप खुद ही भूल गए अपनी योजना। जी नहीं, हम लोग अपनी योजना नहीं भूले। 2018 के बाद सरकार बदल गई। अगर वो हमारी फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती, कारण से उस योजना को बनाया गया था, जिस कारण से उस टिफिन की व्यवस्था की गई थी, उसका उपयोग किया जाता, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की योजना थी। इस कारण सरकार ने उस योजना को जो है कचरे के डब्बे में डाल दिया। तो लगने की इस सरकार कांग्रेस सरकार यहाँ चल रही थी, तो केंद्र की कोई भी योजना, परेश जी कांग्रेसी सरकार गई, आपकी सरकार है सर। अब टिफिन पड़े अभी भी कमरे में लॉक्ड, अब क्यों पड़े हैं सर? और अगर इसको इस्तेमाल ही करना था तो फिर ये योजना क्यों लेके आए? देखिए ऐसा है, टिफिन योजना के बारे में आप कह रहे हैं, अभी दाल भात सेंटर हम शुरू कर रहे हैं, आगे पीछे उस योजना के बारे में भी चर्चा की जाएगी, उसके ऊपर पुनः विचार किया जाएगा। अभी सरकार का जुमा 1 महीना हुआ है, अभी काम की शुरुआत हो रही है, योजनाओं को लागू किया जा रहा है।
इतनी हड़बड़ी। मेरा उसी पे तो सवाल है ना सर कि आप अगर करोड़ों रुपए खर्च करके टिफिन खरीदते हैं, आप उसी को लेकर सालों साल बघेल सरकार को कोसते हैं कि क्योंकि हमारी योजना थी इसलिए उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। उद्देश्य एक है, वो जो वर्ग है जिनको खाना पहुंचाना है वो भी एक है, आपने योजना भी उन्हीं को केंद्र में रख के बनाई। फिर अब जब खाना देने की बात आ रही तो आप फिर से पहुंच गए 2003 पे, आपने अपनी योजना ही पलट दी 5 साल के बाद। आप वो उस योजना, जहां आपने करोड़ों खर्च कर दिए पहले से ही, आप उस योजना को वापस क्यों नहीं ला रहे? उसमें तो जनता का पैसा वैसे ही बर्बाद हो चुका है ना एक तरह से, अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करते तो। जी जी, ये आपका विचार है। सरकार अपने सर मेरा विचार नहीं, ये वास्तविकता है। सरकार की अपनी पॉलिसी रहती है। सरकार ने भी दाल भात सेंटर शुरू किया है। दाल भात सेंटर 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। जो टिफिन योजना के बारे में आपने बोला है उसके बारे में विचार किया जाएगा। निश्चित रूप से टिफिन को जल नहीं लगने दिया जाएगा, उस पर काम किया जाएगा। केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं थी, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना 18 लाख गरीबों को मिलने वाला था, उसको इन्होंने रोका। चाहे आयुष्मान योजना है उसको रोका। कोरोना का जो यहाँ पर टीका लगने वाला था उसमें दुनिया भर की नुक्ताचीनी किए कि पहले अनुसूचित जाति को लगेगा, फिर जनजाति को लगेगा, फिर गरीबों को लगेगा। आएंगे, पहले इस पे भी जवाब ले लेते, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी तो कांग्रेस की भी बनती है कि चलिए मान लेते हैं कि चुनाव के समय से शालिनी जी रमन सरकार में योजना लाई गई, लेकिन योजना बुरी तो थी नहीं। टिफिन मजदूरों को मिल चुके थे, सारी व्यवस्था हो चुकी थी, आपको बस चावल में नमक और दाल में तड़का लगाना था, वो भी नहीं हो पाया। जी, दाल में तड़का नहीं, आपसे नहीं, शालिनी जी से सवाल है सर, शालिनी जी से सवाल, आपसे नहीं। टिफिन आप दे चुके थे, मैं तो खाने की बात कर रहा हूँ। खाने की तो सर जी शालिनी जी जवाब दिए। सवाल मेरे लिए है सर, वो सवाल मेरे लिए है। हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर वो योजना रमन सिंह जी ने लेके आए थे तो उसके लिए एक प्रॉपर वो भी होना चाहिए ना कि खाद्यान्न कहाँ से आएगा। अगर केंद्र उसे एक हरी झंडी दिखा देता तो शायद हमको ये चलाने में, ये योजना को और ऊंचे स्तर पर ले जाने में कोई भी परेशानी नहीं थी। ये तो बहुत ही कमाल का बहाना है शालिनी जी, आपके पास एग्जूडेंट अमाउंट में चावल पड़ा हुआ है, फिर भी आप कह रहे हैं कि आपको केंद्र से अनुमति चाहिए थी। आपके सामने खाने वाले हैं, आपके पास खाना पड़ा हुआ है, आप केंद्र से किस चीज की अनुमति मांग रहे हैं? हम तो चावल की ही बातें कर रहे हैं सर। मेरा कहना यह है कि उनकी सरकार की योजना थी, क्या यही कारण था कि आपकी बघेल सरकार ने इसे लागू करने की कोशिश भी नहीं की और जंग खाते रहे सालों साल वो टिफिन जो अभी भी पड़े हुए हैं? देखिए सर, मैं वही कह रही हूँ, क्या हमको केंद्र से उस चीज की परमिशन मिली थी? क्या इसकी जांच की मांग इन्होंने क्यों नहीं योजना की? शालिनी जी, योजना लागू हो चुकी थी, बस रमन सरकार का कार्यकाल खत्म हो गया, वो आगे नहीं बढ़ पाया, सरकार बदल गई, उसमें अनुमति सब हो चुका था। दैट इज माई वेरी क्वेश्चन। इट इज नॉट जस्ट ऑन पेपर, इट इज ऑल्सो बीइंग अप्लाइड। फिर आपने उसको आगे क्यों नहीं बनाया, ये मेरा सवाल है। मेरा यही पूछना है आपसे कि क्या केंद्र से उस योजना के लिए हरी झंडी मिली थी? क्या केंद्र से हमको कुछ राशन, कुछ सहायता दी जा रही थी? अगर नहीं दी जा रही थी तो राज्य सरकार उसे अपने बल पर कैसे लागू करे, कैसे संचालित करे? तो आप मान रहे हैं कि इसमें आपको कोई जिम्मेदारी नहीं, ठीक वैसी जैसे पहले की जो योजना लाई गई थी और भूपेश बघेल जी ने कह दिया कि हमें तो अन्न नहीं मिला इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए? जांच करा लीजिए सर, सरकार आपकी है, करवा लीजिए जांच। क्योंकि मेरा ये सवाल है, क्योंकि आपकी सरकार आई, मजदूरों के लिए आपने काफी सारी बातें जरूर की। मजदूर दिवस पर आपने कहा कि चलिए बोराबासी की अपील करिए आपने कि वो खाएंगे। मजदूरों का पेट भरना भी तो जरूरी है मैडम। बोराबासी के नाम पे आप मजदूरों को सम्मानित करते रहेंगे, खाली पेट कैसे सम्मान होगा? अगर मजदूरों के लिए बात की जाए, अगर भोजन की, तो बस यही एक चीज हुई है आपकी सरकार में? क्या सिर्फ सम्मान तक सीमित है कांग्रेस? उनका पेट भरना आपका उत्तरदायित्व नहीं है? तो सोचनी है बात केंद्र के नाम पे पल्ला झाड़ के आप बैठ सकते हैं आराम से। वाकई में मैं बोलूंगी ये बहुत सोचने वाली बात है कि इसे केंद्र ने हरी झंडी क्यों नहीं दिखाई और राज्य सरकार को इसे अप्रूव करना चाहिए था। अब ये क्या कारण था कि ये योजना धरातल पर ही दम तोड़ गई? इसके लिए तो मैं भी कोई जवाब नहीं दे पाऊंगी। अगर ये योजना फिर से आ जाती है बीजेपी की गवर्नमेंट में तो मैं तो उसको भी सराहनीय कहूँ। नहीं, अब उसकी तो मुझे खैर कुछ खास उम्मीद लग नहीं रही है, लेकिन रमन सरकार में इसी दाल भात के लिए उनके कार्यकाल में, खैर ये बहुत पुरानी बात है, तो तब 15 रुपए आवंटित किए गए थे। शालिनी जी, आपकी सरकार आई तो 52 रुपया जो है तय किया गया इसी योजना के लिए। लेकिन फिर इस योजना का क्या हुआ किसी कुछ पता नहीं। अब आप कह रहे हैं कि भैया केंद्र के भरोसे थी ये चीज़, तो अब उस पर मैं जवाब ले लेता हूँ कौशल जी से। कौशल जी, थोड़ा प्रकाश डालिए, यहाँ तो सभी अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, किसी को नहीं पता क्या हुआ।
देखिए, निश्चित तौर पर आपने जो 52 रुपये और 15 रुपये की बात की, निश्चित तौर पर ऐसा हुआ था जिस समय दाल भात केंद्र संचालन हो रहा था। और जब कांग्रेस की सरकार 2018 में, उसके बाद आप देखेंगे लगभग 2.5 से 3 साल तक ये योजना चली थी, लेकिन उस तरह से नहीं चला पाई जैसे पिछले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चल रही थी। क्योंकि आप देखेंगे जब दाल भात केंद्र में आप जाते थे तो निश्चित तौर पर वहां पर आपको दाल भात के अलावा कुछ चीजें और थी जो खाने के लिए दी जाती थी, लेकिन उस समय 5 रुपए से 10 रुपए लिए जाते थे। अब यह योजना को यह कहकर बंद कर दिया गया था कि हमको केंद्र से पर्याप्त राशन नहीं मिल रहा है। यदि राज्य सरकार चाहती, राज्य सरकार की मंशा होती, क्योंकि गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, कई सारी योजनाएं ऐसी रहती जिनमें आप को डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होता है, लेकिन आप उनका भला कर सकते हैं। खासकर किसी का पेट भरना, मुझे ऐसा लगता है कि काफी अच्छी योजना है। और आपके चैनल में जो जिस सेंटर का तस्वीर दिखाई जा रही है, मुझे लगता है रायपुर कलेक्ट्रेट की वो तस्वीर जो दाल भात केंद्र है जो संचालित होती है, अभी तक वहां पर वो बोर्ड टंगा हुआ, भले वो संचालित नहीं हो रही है, लेकिन अब क्योंकि नई सरकार आई है, मंत्री ने घोषणा कर दी है 1 अप्रैल से शुरू भी होने वाला है, तो मेरा यही कहना है कि इस योजना को धरातल पर लाने से पहले उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए एक सेल बनाई जानी चाहिए, राशन आवंटन के लिए एक सेल बनानी चाहिए, कितना राशन लग रहा है। क्योंकि आप देखेंगे जब 5 रुपए में होते थे तो करीब 12 से 15 हजार लोग इस योजना का लाभ लेते थे। अब जब ये योजना निःशुल्क हो जाएगी तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर इस योजना का लाभ लेने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। तो ऐसे समय में कितना चावल उसमें लगेगा, कितना दाल उसमें लगेगा, और ये इसकी भरपाई कहाँ से होगी, इसमें कितना बजट होगा, इसकी पूरी एक सरकार एक चेन बनानी होगी। एक सवाल है, क्योंकि हम खुद देख रहे हैं, चाहे आप शिरडी ले लीजिए, अमृतसर ले लीजिए, बड़े बड़े जो धार्मिक स्थल है, यहाँ पर भी मेरे ख्याल से व्यवस्था ऐसी है, 1 रुपये आप दीजिए, आपको वहाँ पे खाना मिलता है, हर वर्ग का व्यक्ति वहाँ जाके खाना खाता है। ये उनकी संस्था द्वारा, उनके ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है। एक तरह से कह सकते हैं कि वो ऑटोनोमस है, निजी हाथों में संचालित हो रहा है। राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार, इनके पास इतने बड़े संस्थान है, इतने सारे संसाधन, इतने सारे लोग हैं, उसके बावजूद भी इस तरह की योजना में इतना घपला कैसे हो जाता है? क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि निःशुल्क है तो अब शायद लोग ज्यादा बढ़ जाएंगे, फिर बाद में पता चला कि उसकी भी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो पाएगी, और फिर पता चला उसमें, क्योंकि झारखंड में ही हो चुका है, कांग्रेस समर्थित सरकार है वहां पे हालांकि, लेकिन ये बात सामने आ चुकी है करोड़ों का घोटाला हो गया, और करने वाले अधिकारी और नेता ही हैं कि दिखाया 400 लोग, खाया 4 लोगों ने भी नहीं, और फिर उस पर घोटाला हो गया, और इन चक्करों में ये जो योजनाएं बदनाम हो जाती हैं। तो क्यों इतना अंतर क्यों रहता है अगर हम तुलना करें इनकी निजी संस्थानों से सरकारी संस्थानों की, जिनके पास इतने सारे संसाधन है फिर भी? अभिषेक जी, निश्चित तौर पर अकाउंटेबिलिटी की जहां तक आपने बात की, जो निजी संस्थान और जो गवर्नमेंट की चीजें हैं, नियत का फर्क साफ दिखता है इसमें। क्योंकि जहां पर आप धार्मिक स्थलों में आप देखेंगे वहां पर लोग सेवा भाव से उस चीज से जुड़े होते हैं, दानदाताओं की ओर से जितना राशन आता है, जितने भी चीजें आती हैं, उनका प्रॉपर एक रिकॉर्ड रखा जाता है। और वो रिकॉर्ड इसलिए भी रखा जाता है ताकि कितना लग रहा है, कितना खप रहा है, उसकी पूरी एक एक चीज की जांच होती है। सरकार के पास भी सिस्टम होता है कि उसकी जांच करने की, लेकिन यदि आप ऊपर से नीचे तक मिली भगत में लोग शामिल रहेंगे, जब क्योंकि देखिए राशन बहुत बड़े पैमाने पर खपता है, और बहुत बड़े चावल घोटाला आप देखेंगे, पिछले रमन सरकार में तो नान घोटाला 36,000 करोड़ का बताया जाता है, इस बार भी 500 करोड़ का घोटाला सामने आ चुका है कि ये आरोप लग रहे हैं। तो आरोप साबित नहीं हो रहे हैं, लेकिन जब आरोप लगाए जा रहे हैं किसी की ओर से, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए अकाउंटेबिलिटी तय की जानी चाहिए। अब ये दाल भात सेंटर छोटा जरूर लग रहा है, लेकिन बहुत बड़ा चीज है ये कि राज्य सरकार के लिए यदि इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं बनाएंगे तो मुझे लगता है कि पहले एक तरह इसमें ये सिस्टम फेल होगा, और इसमें करप्शन होंगे, और चावल के जो घोटाले हैं वो भी सामने आएंगे। तो इसलिए जो खाद्य मंत्री है, जो श्रम मंत्री जिन्होंने आज घोषणा की है, मेरा ऐसा कहना है कि उसके लिए एक प्रॉपर सेल होनी चाहिए। दाल भात सेंटर की मॉनिटरिंग के लिए पूरे प्रदेश में एक अलग सिस्टम बनाया जाना चाहिए, ताकि जहां पर भी ये सेंटर संचालित हो वहां पर कितना दाल, कितना चावल, कितना राशन खप रहा है, इसकी पूरी डे टू डे मॉनिटरिंग हो, तभी यह योजना धरातल पर उतर सकती है और मजदूरों को निःशुल्क भोजन का लाभ मिल सकता है। निश्चित रूप से। चलिए, समय अब इजाजत दे देता है, लेकिन परेश जी एक अपील है, अभी समोसे कचौड़ी की चर्चा हो रही थी सर, वीकली समोसा कचौड़ी भी मजदूरों के लिए रख दीजिएगा अगर बात पहुंचे मंत्री जी तक। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर आज जो चर्चा हुई दाल भात को लेकर, ये समझने की कोशिश की गई कि इस योजना की उपयोगिता क्या है, और इस तरह की योजनाएं राज्यों में संचालित होती रही हैं जिनमें कई तरह के घोटाले भी हम देखते रहे हैं। लेकिन जाहिर तौर पर किसी भी योजना को जब शुरू किया जाता है उसे अच्छी नीयत से शुरू किया जाता है, लेकिन बाद में उनकी नीयति इन्हें कहाँ ले जाती है, यही एक बड़ा सवाल बनकर रह जाता है। खैर, एक बार फिर से राज्य सरकार अपनी महत्वाकांक्षी योजना वापस लेकर आई है। उम्मीद कर सकते हैं कि मजदूरों को इससे लाभ हो और आने वाले समय में इसके सुखद नतीजे देखने को मिले। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।